लेत सदा सुधि दीनन की, सहज दया के धाम जननी जनक घन श्याम के, प्रभु श्री सीताराम। आइए हनुमंत विराजिए, कथा कहूँ मति अनुसार, प्रेम सहित गादी धरूं पधारिए पवन कुमार। पवन तनय तुम एक अधारा, कथा कहूँ मैं मति अनुसारा। प्रेम से बोल अनंत बलवंत हनुमंत लाल की जय हो। प्रेम से बोलो राघवेंद्र सरकार की जय हो। प्रेम से बोलो ग्राम रमान की जय हो। प्रेम से बोलो वर्मा परिवार की जय हो। प्रेम से बोलो अमर आत्मा की जय हो। प्रेम से बोलो कुल देवता की जय हो। प्रेम से बोलो इष्ट देवता की जय हो। प्रेम से बोलो ग्राम देवता की जय हो। प्रेम से बोलो जनता जनार्दन की जय हो। आप सभी का एक बार फिर अमर आत्मा स्वर्गीय श्री द्वारिका प्रसाद वर्मा जी के घर में माता जी स्वर्गीय श्रीमती सतीबाई वर्मा जी के घर में इस कथा पंडाल में आप सबका स्वागत है। और YouTube के माध्यम से कथा सुन रहे घर में बैठकर भी आप सभी श्रद्धालुओं का भी सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी युग। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। परम हर्ष का विषय है कि अखिल ब्रह्मांड नायक राज राजेश्वर आनंद कंद मुकुंद माधव चितचोर माखन चूर, अकारण करुणा वरुणालय यशोदानंदन देवकी नंदन भगवान कृष्ण के अकारण कृपा के कारण, ये अकारण कृपा है कि नहीं? तो भगवान कृष्ण के अकारण कृपा के कारण इस घोर कलयुग में हम भगवान की कथा सुन रहे हैं। यही भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। और आज इस वर्मा परिवार में स्वर्गीय श्री द्वारिका प्रसाद वर्मा, माता जी स्वर्गीय श्रीमती सतीबाई वर्मा की स्मृति में आज भागवत की कथा हो रही है, जिसमें प्रमुख यजमान के रूप में श्रीमान राकेश वर्मा और उनकी सहचरी धर्म पत्नी श्रीमती तारणी सविता वर्मा यहाँ बैठी हुई है। इसी को कहते हैं पुत्र। जो माता पिता को तार दे उसी को क्या कहते हैं? पुत्र। आज धन्य है राकेश तारणी जो अपने माता पिता की स्मृति में भागवत का आयोजन कराए हैं। कहते हैं ना, पाव जान पनही मिले, भाग जान भातार, और कोख जान बेटवा मिले तो गया में पिंड पराए। प्रेम से बोलो गया धाम की जय। वही बेटा है जो अपने माता पिता को तार दे, वही है पुत्र। और एक होता है लड़के। इसे कहते हैं लड़के। जो माता पिता से लड़के बंटवारा ले ले वो है लड़के। लेकिन हकीकत में राकेश भाई आप हो पुत्र, तभी तो अपने माता पिता की स्मृति में भागवत का आयोजन करा रहे हो। तो एक बार तो दोनों के स्वागत में सभी ताली बजा। और ये भी भगवान की ही कृपा है कि आपके ग्राम में हम चौथा बार आए हैं। अरे पुरोहित महाराज भी पहुंच गए। आइए स्वागत है। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। पुरोहित किसे कहते हैं? पुरोहित। जो जजमान का हित करे उसी को कहते हैं पुरोहित। और जितने बार भी हम आए हैं आपके ग्राम में, आपके पुरोहित महाराज सहयोग दिए। एक बार तो पुरोहित महाराज के स्वागत में सभी ताली बजाएं। और शास्त्रों का कहना है, जिस गांव में पुरोहित ना हो, जिस गांव में तालाब ना हो, और जिस गांव में डॉक्टर ना हो, वैद्य, वो गांव में रहना नहीं चाहिए।
वो गांव में बेटी को देना नहीं चाहिए, लेकिन धन्य है आपके ग्राम रवान, यहाँ पुरोहित भी है, सुंदर तालाब भी है और डॉक्टर भी है। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो आइए, आज भगवान का प्राकट्य होने वाला है। 3 दिन तक आप लोग कथा सुन चुके हैं, तो 3 दिन की कथा को सुनना चाहिए और आज से लेकर के आखिरी दिन तक कथा को सुनना नहीं बल्कि कथा को देखना चाहिए। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज भगवान का प्राकट्य उत्सव है। अच्छा, एक और बात हम भूल गए थे, आज इनके पुत्र चमन वर्मा का जन्मोत्सव भी है। हम धूमधाम से छठी भी मनाएंगे और उस बच्चे का जन्मोत्सव भी मनाएंगे। और कितना सुंदर संयोग बना है, आज भगवान का प्राकट्य है और आज उस बच्चे का जन्मोत्सव भी है। ये भी सब क्या है? भगवान की कृपा। और बिना भगवान की कृपा के बिना एक पत्ता भी हिलने वाला नहीं है। हम श्वास ले रहे हैं वो भी किसकी इच्छा है? जीवनलाल, भगवान की इच्छा है। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। और आज हम कथा सुनाएंगे सूर्य वंशों की कथा। 2 वंशों की कथा है, एक है सूर्य वंश और एक है चंद्र वंश। सूर्य वंश में किसका प्राकट्य हुआ? भगवान राम। और चंद्र वंश में किसका प्राकट्य हुआ? भगवान कृष्ण। तो दोनों वंशों की हम चर्चा करेंगे और आज आप लोग कथा श्रवण करेंगे एकादशी महात्म्य की कथा। हम कल बताएं, कोई उपवास रहो चाहे मत रहो, लेकिन ये एकादशी उपवास सबको रहना चाहिए। प्रेम से बोलो एकादशी मैया की जय। और हम बताए हैं एकादशी कौन है? भगवान की बेटी माता पद्मावती, माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के तीनों तेज से एक कन्या प्रकट हुई, उसी का नाम है एकादशी। ये कथा हम कल बताए हैं। और आज नंद वसुदेव और देवकी का विवाह, ये भी कथा हम श्रवण करेंगे। और आज हम कथा सुनाएंगे समुद्र मंथन की कथा। और छठी भी मनाना है, तिलिक लाडू चुटकुर वाले। तो समस्त ग्रामवासियों से निवेदन, जल्द से जल्द भगवत स्थल में पहुंच जाएं। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। लड्डू गोपाल की जय। तो चलिए कथा प्रारंभ करें। इससे पूर्व चलो राकेश तारिणी खड़े हो जाओ, आरती करो और आप लोग थोड़ी देर भगवान का भजन गाओ। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। क्या रखा है ऐसी रिश्तेदारी में? सभी ताली बजा करके गाओ। क्या रखा है ऐसी रिश्तेदारी में? हमें रख लेना, ताली बजा कर, हमें रख लेना, हमें रख लेना घनश्याम तेरी दरबारी में। हमें रख लेना घनश्याम तेरी दरबारी में। क्या रखा है ऐसी रिश्तेदारी में? हरि बोल। क्या रखा है ऐसी रिश्तेदारी में? हमें रख लेना, हमें रख लेना घनश्याम तेरी दरबारी में। हमें रख लेना घनश्याम तेरी दरबारी में। जीवेंगे सरकार तेरी सरकारी में। जीलेंगे सरकार तेरी सरकारी में। हमें रख लेना। केवल ताली नहीं, आप लोग भी गाओ प्रेम से। हमें रख लेना, हमें रख लेना घनश्याम तेरी दरबारी में। हमें रख लेना श्री श्याम तेरी दरबारी में। जीलेंगे सरकार तेरी सरकारी में। जीलेंगे सरकार तेरी सरकारी में। हमें रख लेना, हमें रख लेना घनश्याम तेरी दरबारी
दरबारी में हमें रख लेना घनश्याम तेरी दरबारी में। नहीं गाइए सारी गा करके सुनिए आज। तेरा रुतबा तेरा नजारा तीन लोक से न्यारा है। तेरा रुतबा तेरा नजारा तीन लोक से न्यारा है। दिल भर मेरी सुनता न कोई लगता मुझको प्यारा है। दिल भर मेरे सुनता न कोई लगता मुझको प्यारा है। आ गया मुझको मजा तेरी यारी में, आ गया मुझको मजा तेरी यारी में। मुझे रख लेना हमें रख लेना हमें रख लेना घनश्याम तेरी दरबारी में। मुझे रख लेना घनश्याम तेरी दरबारी में। मुझे रख लेना घनश्याम तेरी दरबारी में। मुझे रख लेना घनश्याम तेरी दरबारी में। प्रेम से कहिए राधे राधे। राधे राधे। तो गंगा के किनारे आनंद घाट में, कहा हरिद्वार में, हरिहर क्षेत्र। हरिद्वार को क्या कहते हैं? हरिहर क्षेत्र। और शायद हम प्रथम दिन शुरू दिन बताए हैं हरिहर क्षेत्र किसे कहा गया है? जहां हरि की भी पूजा हो और जहां हर की भी पूजा हो। सरल भाषा में समझ जाओ, जहां भगवान शंकर की भी पूजा हो और जहां भगवान विष्णु की भी पूजा हो, उस स्थान को क्या कहते हैं? हरिहर क्षेत्र। और हमारे छत्तीसगढ़ में हरिहर क्षेत्र कहाँ है? आप लोग सब दर्शन किए हैं। राजिम लोचन, जहां घंटियों का सरगम है, जहां वंदना की वाणी, महानदी की लहर लहर में हस्ती कविता कल्याणी, अमर सभ्यता सोई हुई है। महानदी की घाटी में तेरे पावन पुण्य कर्मों का पुण्य उदय हुआ उस माटी में। कण कण आतुर हो जाता है लेकर पावन तेरा नाम। अखिल लोक के शांति प्रदायक राजिम लोचन तुम्हें प्रणाम। प्रेम से बोलो राजिम लोचन भगवान की जय। राजिम लोचन में भी दोनों देवताओं की पूजा होती है। राकेश भाई आप लोग गए हो, नदी के बीच में किसका मंदिर है? कुलेश्वर महादेव का मंदिर। और वहीं से 1 किलोमीटर की दूरी में किसका मंदिर है? राजिम लोचन। भगवान का एक प्यारा नाम है राजीव लोचन। राजीव का अर्थ होता है कमल और लोचन का अर्थ होता है आंख। तो भगवान की आंख किसके समान है? कमल के समान। और भगवान को कमल नयन भी कहा गया है। प्रेम से बोलो राजीव लोचन भगवान की जय। तो वही गंगा के किनारे आनंद घाट में सुखदेव महाराज राजा परीक्षित को यही कथा सुना रहे हैं, जो कथा आज आप लोग राकेश वर्मा जी के यहाँ श्रवण कर रहे हैं। तो सुखदेव महाराज जी कहते हैं राजा परीक्षित, जब भी भगवान की कथा सुनो तो कैसे सुनना चाहिए? सावधान हो सुनहु नरेसा। जब भी भगवान की कथा श्रवण करो तो सावधान होकर के, वो सावधान होकर के सुनना चाहिए, क्योंकि मौत कभी भी आ सकता है। सावधान। हाँ, ये माइक लगा है, अगर इसमें करंट आ जाए तो अब केक ले हो जब, ये भी मौत है कि नहीं? ये पंडाल लगा है, अगर गिर जाए तब, ऐसे नहीं गिरे तो आदमी डर बेजर, लेकिन मान लो अगर गिर जाए तब, काल सबके ऊपर मंडरा रहा है। हाँ, बहुत मौका देखा जी, सुने सुरेश भैया, मौका पे तांजमई गोविंदाय नमो नमः।
इसलिए मरने से पहले जीव को सावधान हो जाना चाहिए। और जीव को सावधान बनाने वाले मंत्र का नाम, जीव को सावधान बनाने वाले ग्रंथ का नाम है भागवत। प्रेम से बोलो भागवत महापुराण की जय हो। और भागवत मनोरंजन का विषय नहीं है, नाचना गाना भी जरूरी है, लेकिन मनोरंजन के साथ साथ कथा में आत्मरंजन भी होना चाहिए। भागवत को नहीं सुनना चाहिए बल्कि भागवत की सुनना चाहिए। प्रेम से बोलो भागवत महापुराण की जय। तो भैया मौत कभी भी आ सकती है। ये जन्मन के थे महाराज, मौत अचानक आ जाते, बढ़िया बता का तीस तो बढ़िया हम कुछ तैयारी करते नहीं की थे भाई। लेकिन मौत आने से पहले हमें सूचना देता है, बेटा मैं आने वाला हूं, सावधान हो जाओ। लेकिन हम समझन नहीं। बाल अगर श्वेत हो जाए, बाल अगर सफेद हो जाए तो जान लो मौत का नोटिस अब गांव में पहुंच गया, अब सावधान हो जाओ। लेकिन कहां पावे, कलर लगवा लेते। दांत अगर टूट जाए तो जान लो मौत का नोटिस अब जेब में पहुंच गया, अब सावधान हो जाओ। लेकिन कहां पावे शत्रुघ्न, नकली दांत लगवा लेते तो बिजौरी खाए मजा ही की। फिर अचानक मौत आ जाता है। इसलिए मरने से पहले सब तैयारी कर लो, हाँ बाद में पछताना ना पड़े। और तैयारी क्या है, आज हमारे राकेश भाई क्या कर रहे हैं, यही है तैयारी। भगवान की कथा सुनना यही है तैयारी। किसी भूखी को आप भोजन कराओ, ये भी है तैयारी। किसी प्यासे को आप पानी पिलाओ, ये भी है तैयारी। किसी गरीब की मदद करो, ये भी है तैयारी। जीवन भर यही तैयारी करना चाहिए और यही मरने के बाद काम आता है। सावधान, मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर, ट्रक सबको यही छोड़ करके जाना है। साथ में जाता है तो केवल हम जो कर्म किए वही साथ में जाता है। तो सुखदेव महाराज जी कहे, बेटा तुम डरो मत, बल्कि दत्त लगा करके तुम भगवान की कथा श्रवण करो। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो भागवत में 12 स्कंद है। ये भागवत स्वयं भगवान का शरीर है। भागवत में कितने स्कंद है? 12। तो प्रथम स्कंद और दूसरा स्कंद भगवान के दोनों चरण है। ध्यान से सुनते हैं। भागवत में जो प्रथम स्कंद है और दूसरा स्कंद है, ये कौन है, क्या है? भगवान के दोनों चरण। तीसरा स्कंद और चौथा स्कंद क्या है? भगवान के दोनों घुटना। पांचवा स्कंद क्या है? भगवान की नाभि। छठवां स्कंद और सातवां स्कंद क्या है? भगवान के दोनों भुजा। आठवां स्कंद और नौवां स्कंद क्या है? भगवान के दोनों स्तन। और 10वां स्कंद क्या है? भगवान का हृदय। 11वां स्कंद क्या है? भगवान का मस्तक। और 12वां स्कंद क्या है? भगवान का ब्रह्मांड। तो भागवत का दर्शन कर लो, समझ जाओ भगवान का दर्शन हो गया। इसे साधारण पोथी नहीं समझना चाहिए। जो भागवत को साधारण पुस्तक समझता है, जो गंगा को साधारण नदी समझे, जो गौ माता को पशु समझे और जो माता पिता को साधारण मानव समझे, वो आंख वाले होकर के भी उसे अंधा कहा गया। गौ माता पशु है क्या? गौ माता को जानवर कहना यह भी महाअपराध है, क्योंकि गावो विश्वस्य मातरः, गाय विश्व की माता है। प्रेम से बोलो गौ माता की जय। गंगा केवल नदी है क्या? गंगा को भी हम क्या कहते हैं? मां। माता पिता साधारण इंसान है क्या? नहीं। माता पिता का दर्शन कर लो, समझ जाओ लक्ष्मी नारायण का दर्शन हो गया। भागवत केवल पुस्तक है क्या? रामायण केवल पुस्तक है क्या? नहीं। रामचरितमानस का आप दर्शन कर लो तो राम जी का दर्शन हो गया। भागवत का आप दर्शन कर लो, समझ जाओ भागवत का भगवान का दर्शन हो गया।
तो आज वही भागवत भगवान यहाँ बैठे हुए हैं, आप लोग भी दर्शन करिए। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो भागवत में 12 स्कंद है, 335 अध्याय है और 18,000 श्लोक, जिसमें 8 स्कंद तक भक्तों की कथा है और 9वें स्कंद में 2 वंशों की चर्चा है। एक है सूर्य वंश और एक है चंद्र वंश। सूर्य वंश में कौन प्रकट हुए? भगवान राम। और चंद्र वंश में कौन प्रकट हुए? भगवान कृष्ण। और एक और मजेदार बात, भगवान राम का प्राकट्य कहां हुआ? राजमहल में। भगवान कहां प्रकट हुए हैं? राजमहल में। लेकिन भगवान कृष्ण का प्राकट्य कहां हुआ? जेल में। जेल में भगवान प्रकट हुए कि नहीं हुए? इसका आशय है भगवान राम कौन है? राजा। इसलिए भगवान राम का प्राकट्य हुआ महल में, लेकिन भगवान कृष्ण है चोर। तो चोर के ठिकाना जेल में नहीं, महल में नहीं, क्योंकि भगवान कृष्ण का एक नाम है माखन चोर। हम कल सुनाएंगे माखन चोरी लीला। तो दोनों हाथ उठा करके जयकारा लगा, प्रेम से बोलो माखन चोर भगवान की जय। अब भगवान ने माखन चोर कब के करो? जीवन लाल इसने भागवत सुने पर आता होता, घर में जाके भगवान ने माखन चोर मत की। इसके घर में 9 लाख गैया है, दूध दही कमी नहीं है, हैसियत तो देख के भी बात करना चाहिए। क्या भगवान माखन चोरी करने के लिए गए? ग्वालिनों के यहाँ नहीं, केवल ग्वालिनों के प्रेम के कारण। प्रेम से बोलो माखन चोर भगवान की जय। और भगवान को माखन क्यों प्रिय है? क्योंकि माखन में मां शब्द लगा हुआ है। माखन में शुरू शब्द कौन सा है? मां। और जिसमें मां शब्द लग जाए वो सुंदर हो जाता है। जैसे महात्मा, इसमें भी मां शब्द लगा है। परमात्मा, इसमें भी मां शब्द लगा है। मामा, इसमें तो 2 बार मां शब्द लगा हुआ है। इसे कहते हैं मामा। जो मां से भी बढ़ करके प्रेम करे उसी को कहते हैं मामा। उसी प्रकार माखन में भी मां शब्द लगा है, इसलिए भगवान को माखन बड़ा प्रिय है। तो जिसके जिसके घर में लड्डू गोपाल है, इसके किसके घर में है लड्डू गोपाल? हाथ उठा। हाँ, अब राकेश घर भी आ गए लड्डू गोपाल। तो जब भी लड्डू गोपाल में भोग लगाओ तो माखन का भोग लगाना चाहिए। अगर रोज अगर ना मिले माखन कोई बात नहीं, कम से कम हफ्ता में ही माखन का भोग लगा। प्रेम से बोलो माखन चोर भगवान की जय। तो सुखदेव महाराज जी कहते हैं, राजा परीक्षित, अब मैं तुम्हें सूर्य वंश की कथा सुनाने वाला हूं। और सूर्य वंश में कौन प्रकट हुए? भगवान राम। तो चलिए एक बार सभी राम जी को याद कर लो, ताली बजा कर। प्रभु श्री सीताराम जी काटो कठिन कलेश, कनक भवन के द्वार पे पड़ो दीन राजेश। और प्रेम से गाइए ताली बजा कर। कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, 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 कनक भवन दरवाजे पड़े रहो। आप लोग भी गाओ ताली बजा कर। कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो। जहाँ राजा राम जी विराजे पड़े रहो, जहाँ राजा राम जी विराजे पड़े रहो, जहाँ सीता राम जी विराजे पड़े रहो, जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो। गाइए ताली बजा कर।
ये कनक भवन के भीतर वहां कौन बैठे हैं मंदिर में? अवध बिहारी सिंहासन को है, अवध बिहारी सिंहासन को है। और अकेले राम जी नहीं बैठे हैं, बगल में कौन बैठी है? अवध बिहारी सिंहासन को है, अवध बिहारी सिंहासन को है। रंग सृजन जलली मन मोहे, रंग सृजन जलली मन मोहे। देखत चली मल भागी पड़े रहो, कनक भवन जहाँ राजा राम जी विराजे पड़े रहो, महाराजा राम जी विराजे पड़े रहो। जय जय श्री राम। जोरों से जयकारा लगाओ, अयोध्या तक पहुंचना चाहिए। हाँ, प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। कनक भवन कहाँ है? कनक भवन अयोध्या। हम बताए हैं जब राम और सीता का विवाह हुआ तो मुंह दिखाई में माता कैकेयी सीता को यही भवन दिए। कौन सा भवन? कनक भवन। प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र की जय। तो भागवत में नवम स्कंद में सूर्य वंश की चर्चा है और केवल 2 अध्याय में, कितने अध्याय में? केवल 2 अध्याय में सुखदेव महाराज राजा परीक्षित को राम कथा सुनाए। कौन सी कथा? राम कथा। क्यों? जब तक राम का प्राकट्य नहीं होगा भागवत में तब तक कन्हैया आने वाले नहीं है। प्रेम से बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। और हम जब तक राम के बताए हुए मार्ग में नहीं चलेंगे सावधान, तब तक वो कृष्ण मिलने वाला नहीं है। प्रेम से बोलो राम कृष्ण भगवान की जय। और केवल 2 ही अध्याय छेपक रूप में सुखदेव महाराज राजा परीक्षित को राम कथा सुनाए। क्यों? क्योंकि राजा परीक्षित की निष्ठा किसमें है? राम में नहीं, बल्कि राजा परीक्षित की निष्ठा किसमें है? कृष्ण। देखो दोनों एक ही है, चाहे राम को हो चाहे कृष्ण को हो, लेकिन हम बताए हैं ना कि निष्ठा एक ही देवता में रहना चाहिए। अगर आप दुर्गा जी की भक्ति करते हो तो मां में ही निष्ठा रखो। अगर आप शंकर भगवान की भक्ति करते हो तो भगवान शंकर में निष्ठा रखो। अगर आप कृष्ण की भक्ति करते हो तो कृष्ण में निष्ठा रखो। अगर आप कबीर की भक्ति करते हो तो कबीर में निष्ठा रखो। लेकिन हमारी निष्ठा डगमगा जाती है। कुछ दिन हम गणेश भगवान की पूजा करेंगे और अगर काम ना बने, हाँ तो चलो दुर्गा जी के पास। दुर्गा जी में अगर काम ना बने तो चलो शंकर भगवान के पास। इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है, सब एक ही है। भगवान के अनेक रूप हैं, चाहे राम को हो चाहे कृष्ण को। तो सूर्य वंश में बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए और जितने भी राजा हुए सूर्य वंश में कैसे थे राजा? एक बड़ा ही सुंदर चौपाई है जिसे सबको याद है। रघुकुल रीति सदा चली आई, क्योंकि रामचरितमानस की एक एक चौपाई मंत्र के समान है। आप लोग भी मंत्र बोलिए ताली बजा कर। रघुकुल रीति सदा चली आई, रघुकुल रीति सदा चली आई।
रघुवंशी हुए, प्राण भले ही चला गया लेकिन वचन नहीं गया। तो एक अयोध्या में राजा हुए जिसका नाम प्रसिद्ध हुआ हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र वही हरिश्चंद्र जिसे सारा जगत जानता है, और ये कहां के रहने वाले हैं? अयोध्या। प्रेम से बोलो अवध धाम की जय। और अयोध्या का अर्थ क्या है? अयोध्या का अर्थ होता है, अयोध्या में शुरू अक्षर कौन सा है? अ। और अ का अर्थ होता है नहीं। और युद्ध, युद्ध का अर्थ होता है लड़ाई झगड़ा। तो जहां लड़ाई झगड़ा ना हो उसी को कहते हैं अयोध्या। और अयोध्या को अवध भी कहा गया है। अ का अर्थ होता है नहीं, वध मतलब हिंसा। जहां किसी की हिंसा ना हो, जहां किसी की हत्या ना हो, उस स्थान को क्या कहते हैं? अयोध्या। प्रेम से बोलो अवध धाम की जय। और रामचरितमानस में बाल कांड के बाद कौन सा कांड है? अयोध्या कांड। तो आप रामचरितमानस पढ़ करके देख लो, सब कांड में किसी न किसी की हत्या हुई, मर्डर। लेकिन आप अयोध्या कांड पढ़ करके देख लो पूरा, अयोध्या कांड में किसी की हत्या नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि जहां शांति है, जहां प्रेम है, वहां लड़ाई झगड़ा नहीं हो सकता। सावधान। थोड़ा बहुत नोकझोंक हुआ है मंथरा के प्रसंग में, लेकिन किसी की हत्या हुई है क्या बता? वही अयोध्या। धन्य धन्य उस अवधपुरी को, धन्य वहां के फुलवारी, जहां राम ने जन्म लिया है। धन्य वहां के नर नारी, जहां प्रभु ने जन्म लिया है। धन्य वहां के नर नारी। प्रेम से बोलो अयोध्या धाम की जय। अयोध्या क्या है? धाम। और अभी कुंभ मेला कहाँ लगा है? प्रयाग। तो प्रयाग क्या है? तीर्थ। हम बताएं सूरज विजय सूरज, तीर्थ अलग है और धाम अलग है। जहां जल की महिमा हो, प्रयाग में किसकी महिमा है? हाँ, गंगा की महिमा है कि नहीं? तो जहां जल की महिमा हो वो है तीर्थ, और जहां भूमि की महिमा हो, पृथ्वी की महिमा हो, उसे कहते हैं धाम। तो अयोध्या क्या है? तीर्थ है कि धाम? इसे चुप हो गए भाई सब के सब। धाम। प्रेम से बोलो अयोध्या धाम की जय। कोई गीतेगा तो प्रेम से बोलो अयोध्या तीर्थ की, बल्कि लोग क्या कहते हैं? अयोध्या धाम की। तो हरिश्चंद्र के बाद इसी सूर्यवंश में राजा हुए उसका पुत्र जिसका नाम प्रसिद्ध हुआ रोहित। ध्यान से सुनते जाओ, हम अभी सूर्यवंश की चर्चा कर रहे हैं। पहले अयोध्या को घूम लो। अयोध्या के गलियों से घूमते घूमते हम जाएंगे मथुरा, लेकिन पहले अयोध्या का दर्शन कर लो। तो हरिश्चंद्र के बाद राजा हुए जिसका नाम प्रसिद्ध हुआ रोहित। रोहित के बाद इसी सूर्यवंश में राजा हुए जिसका नाम प्रसिद्ध हुआ हरित। हरित के बाद इसी सूर्यवंश में राजा हुए जिसका नाम प्रसिद्ध हुआ चंपक। चंपक के बाद इसी सूर्यवंश में राजा हुए जिसका नाम प्रसिद्ध हुआ आहुक। आहुक के बाद इसी सूर्यवंश में राजा हुए जिसका नाम प्रसिद्ध हुआ सगर। प्रेम से बोलो भक्त भगवान की जय। सगर, जो जहर से भी बच गया। संस्कृत में जहर को क्या कहते हैं? गरल, गर। तो जो जहर से भी बच गया इसलिए इसका नाम प्रसिद्ध हुआ सगर। इसकी कथा हम गीता के दिन सुनाएंगे, आखिरी दिन। राकेश, आखिरी दिन क्या है? गीता। अमर हो जाए रीता और तुम हो जाओ सुगीता। प्रेम से बोलो गीता महारानी की जय। तो सगर के बाद
इसी अयोध्या में राजा हुए उसका पुत्र असमंजस। असमंजस के बाद इसी सूर्यवंश में राजा हुए अंशुमान। अंशुमान के बाद इसी सूर्यवंश में राजा हुए जिसका नाम प्रसिद्ध हुआ दिलीप। और दिलीप के बाद इसी सूर्यवंश में राजा हुए जिसका नाम प्रसिद्ध हुआ भागीरथी। कौन भागीरथी? वही भागीरथी हरि कीर्तन वाले भगवान ने कहा राजा सगर के नाती। किसके नाती? हाँ, सगर के नाती। राजा सगर के नाती गंगा लाला ने भागीरथी। तो भागीरथी के बाद इसी सूर्यवंश में एक और राजा हुआ जिसका नाम प्रसिद्ध हुआ रघु। इतने प्रतापी थे राजा रघु, गौ माता के परम भक्त हुए राजा रघु। एक बार रावण लड़ने के लिए आ गया अयोध्या में रघु से। आज रघु रावण को मारने के लिए तैयार हो गया। उसी समय ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, कहे महाराज रुक जाइए, रुक जाइए, आप रावण को मत मारिए महाराज। क्यों? क्योंकि रावण की मृत्यु आपके नाती के द्वारा होना तय। अब कहीं मार देवे तो रामलीला कहां होगी? इतने बलवान थे रघु, रावण तो पहले मार देते। रुक गए रघु। और रघु के बाद इसी सूर्यवंश में राजा हुए अज, और अज के बाद इसी सूर्यवंश में राजा हुए आज जिसे आप सब जानते हैं महाराज दशरथ। प्रेम से बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। और कैसे थे महाराज दशरथ? धर्म धुरंधर, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञान, गुण निधि ज्ञान। भगति मम हृदय भगति मम सारंग पानी, सारंग पानी। कैसे थे महाराज दशरथ? धर्म धुरंधर। धर्म धुरंधर का अर्थ है धर्म की धुरी को धारण करने वाला। गुण निधि ज्ञानी। महाराज दशरथ कैसे थे? परम ज्ञानी। और ज्ञानी के साथ साथ राकेश भाई हृदय भगति मम सारंग पानी। ज्ञानी के साथ साथ महाराज दशरथ भगवान का भक्त भी है। हाँ, तो ज्ञान के साथ साथ भगवान की भक्ति भी चाहिए। केवल ज्ञान बस में ही भगवत प्राप्ति होगी क्या? नहीं। अब इसे समझ जाओ, बड़े बड़े चौपाई याद है जी, बड़े बड़े श्लोक याद है, और हृदय में राम के प्रति अगर प्रेम ना हो तो सब ज्ञान व्यर्थ है कि नहीं? तो ज्ञान के साथ साथ हृदय में परमात्मा के प्रति प्रेम भी चाहिए। प्रेम से बोलो अवध धाम की जय हो। आरती कर दो राजेश, दौड़ राजेश। श्री राम श्री राम। लाइट बंद है कोई बात नहीं, जनरेटर की व्यवस्था है। प्रेम से बोलो कथा का धार रुकना नहीं चाहिए। प्रेम से बोलो अवध धाम की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो चलिए आप लोग भी कथा में ध्यान लगाइए, मन लगाइए। तो महाराज दशरथ के जीवन में अंधकार आ गया।
प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। महाराज दशरथ के जीवन में क्या अंधकार आ गया। एक बार भूपति मन माही, भय गलानी मूरे सुतनाही। महाराज दशरथ के जीवन में अंधेरा छा गया। क्या है अंधेरा? महाराज दशरथ मन ही मन विचार करने लगे कि हे प्रभु, अब मेरे बाद मेरे पितरों को पानी देने वाला कोई नहीं है। आज मेरे पितर देवता सब रो रहे हैं क्योंकि मेरे बाद अब मेरे पितरों को जल देने वाला कोई नहीं है, इसलिए दुखी हो गए महाराज दशरथ। इसके जीवन में अंधेरा छा गया। तो जीवन में जब अंधेरा छा जाए तो किसके पास जाना चाहिए? गुरु के पास। क्योंकि गुरु का अर्थ होता है, गु का अर्थ होता है प्रकाश, अंधकार, और रू का अर्थ होता है प्रकाश। जो हमारे जीवन में प्रकाश फैला दे उसी को कहते हैं गुरु। या यूं कहे कि हमें जो प्रकाश की ओर ले जाए वो है गुरु। और जो केवल दक्षिणा ही दे वो गुरु है क्या बताओ? गुरु लोभी लालची चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला। अगर गुरु लोभी हो जाए, अगर चेला लालची हो जाए, ना वो गुरु का कल्याण है ना वो चेला का कल्याण है। और एक और बात हम बताएं, जब भी गुरु बनाओ तो सोच समझ के बनाना चाहिए। हड़बड़ी में, जल्दीबाजी में, जैसे गर्मी अब आ रही है, अब घड़े का पानी सबको पीना है, तो मिट्टी का बर्तन लो बाजार में तो बढ़िया ठोक ठठा के लेना चाहिए। उसी प्रकार गुरु को बनाओ, गुरु बनाओ तो गुरु को ठोकना ठठाना नहीं चाहिए। पहले गुरु के बारे में पहले जानकारी ले लो। हाँ, क्योंकि कई गुरु अभी जेल में हम बताएंगे। तो जिस प्रकार मिट्टी का बर्तन लो तो ठोक ठठा करके, उसी प्रकार जब गुरु का चयन करो तो सोच समझ करके। हाँ, हड़बड़ी में नहीं, जल्दीबाजी में नहीं। कल 10-15 लोग फिर ले रहे हैं गुरु दीक्षा, इसलिए हम आगे से हम सावधान कर रहे हैं। गुरु जब भी बनाओ तो पहले सोच लेना चाहिए, विचार कर लेना चाहिए। और गुरु अगर आप बना लिए हाँ तो उसके प्रति निष्ठा होनी चाहिए। क्योंकि ये संसार में सबसे द्रोह करो, 2-3 लोगों से द्रोह नहीं करना चाहिए। पहला पत्नी, मेरा के तारनी से मत कर काबर होकर हाथ में तोड़ दी, दाल भात में मुसवा दबेल घोर के खवा दी, तब ऐसे नहीं खवा। तो पत्नी से द्रोह नहीं करना चाहिए। दूसरा गुरु, गुरु से भी दुश्मनी नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हरि रूठे तो ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। अगर भगवान हमसे नाराज हो जाए तो डरो मत, हमारे गुरु जी मना लेंगे। लेकिन अगर गुरु हमसे अगर रुष्ट हो जाए तो जान लो कहीं भी शांति नहीं मिलेगी। प्रेम से बोलो सदगुरु भगवान की जय। और तीसरा बहन, बहनी मन से देखो दुश्मनी मत करी करो। सुने राकेश, और बहनी कहाँ है? हाँ, काली मतलब पता चली सारे। तो बहनी से देखो दुश्मनी नहीं करना चाहिए। हाँ, उसे खुश रखो तो घर का बंटवारा ले ली, मैं बता रहा। तो संसार में 2-3 से द्रोह नहीं करना चाहिए। कौन कौन? धर्म पत्नी, गुरु, बहन और वैद्य। वैद्य का अर्थ होता है डॉक्टर। ये हंसी मजाक की बात नहीं है। मनुस्मृति में आप पढ़ करके देखो, विचार से कभी भी भूल करके द्रोह नहीं करना चाहिए। तो जब महाराज दशरथ के जीवन में अंधेरा आया तो किसके शरण में गए? गुरु के शरण में। साधु रे, ताली बजा कर साधु रे। चलिए आप लोग भी गुरु जी के पास ताली बजाते बजाते। गुरु बिन घोर अंधेरा,
गुरु बिन घोर अंधेरा, गुरु बिन घोर अंधेरा, गुरु बिन घोर अंधेरा, साधु गुरु बिन घोर सभी ताली बजा करके सुमिरन करी। प्रेम से बोलो सद्गुरु भगवान की जैसे मंदिर की पति बीन सुना, जैसे मंदिर दीपक बीन सुना, ज्योति बिना सब सुना, हरि बोल। गुरु बिन घोर साधु गुरु बिन घोर अंधेरा, साधु गुरु बिन घोर अंधेरा। आज महाराज दशरथ किसके पास गए? गुरु जी के पास। उनके गुरु जी कौन है? वशिष्ठ महाराज। आज हाथ जोड़ करके कहे। और देखो एक और बात, पहले महाराज दशरथ सुख को बता रहे हैं, निज सुख दुख सब गुरु ही सुनाए। महाराज दशरथ पहले सुख को बता रहे हैं। हमन पहले सुख ल कहाँ बताते हैं, दुख ल भले पहले बता देते। कहाँ बतावे महाराज, बेटा बात नहीं माने, बहू बात नहीं माने, और कहो कि तो पहले हम दुख ल बताते हैं, सुख ल कहाँ बताते हैं? 31 सभा में धाले बेजते ल बताता है, नहीं बताओ का। तो पहले हम किसी को दुख को बताते हैं, हाँ, लेकिन धन्य है महाराज दशरथ पहले सुख को बता रहे हैं। कहे गुरुदेव आपके आशीर्वाद से गुरुदेव मैं सुखी हूं महाराज, आपके आशीर्वाद से गुरुदेव मेरी प्रजा भी परम सुखी है, मेरे प्रजा में कोई गरीब नहीं है। और इस प्रकार सुख को बता रहे हैं। और सुख को बताने के बाद आखिरी में गुरु महाराज जी कहे, महाराज दशरथ कहे कि हे गुरुदेव बस केवल एक ही दुख है महाराज। क्या दुख? कहे महाराज मेरे बाद मेरे पितरों को जल देने वाला कोई नहीं है, मेरा कोई संतान नहीं है महाराज, मेरे पितर देवता सब रो रहे हैं। तब वशिष्ठ महाराज कहे बेटा तुम चिंता मत करो, धर्म धीर, बेटा तुम धैर्य धारण करो, धर्म धीर वही है सुखचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। कहे कि हे महाराज दशरथ तुम धैर्य धारण करो, स्वयं जगन्नाथ तुम्हारे घर में पुत्र के रूप में प्रकट होंगे। महाराज दशरथ नाचने लग गए। क्यों? क्योंकि कभी भी गुरु की वाणी, माता पिता की वाणी, किसी साधु ब्राह्मण की वाणी वृथा होने वाली नहीं है। लेकिन बेटा जाओ तुम यज्ञ करो। तो श्रृंगी ऋषि के द्वारा यज्ञ हुआ। कौन सा यज्ञ? पुत्रेष्टि यज्ञ। हम बताए ना कि यज्ञ के भी बहुत से भेद होते हैं, शायद हम कल बताए हैं। महाराज दशरथ यज्ञ कर रहे हैं, वो कौन सा यज्ञ है? पुत्रेष्टि यज्ञ। पुत्र पाने की कामना से जो यज्ञ होता है वो कौन सा यज्ञ है? पुत्रेष्टि यज्ञ। इंद्रासन पाने की इच्छा से अगर यज्ञ किया जाए वो कौन सा यज्ञ है? अश्वमेध यज्ञ। और दक्ष प्रजापति भगवान शंकर को नीचा दिखाने के लिए यज्ञ किए हैं, वो कौन सा यज्ञ है? वाजपेयी यज्ञ। और आज स्वर्गीय द्वारिका प्रसाद वर्मा जी के घर में, हमारे छोटे भाई राकेश वर्मा जी के घर में ये यज्ञ हो रहा है। ये कौन सा यज्ञ है? श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ।
ये कौन सा यज्ञ है? ज्ञान यज्ञ। तो भैया यज्ञ की कृपा हुई और यज्ञ नारायण के आशीर्वाद से महाराज दशरथ के घर में 4 पुत्रों का जन्म हुआ। प्रेम से बोलो रामचंद्र भगवान की जय। अब नाम धरे एक समय आ गई, तो आप लोग बताओ का महाराज दशरथ अपन बेटा मन के नाम नहीं धर सकते? अभी हम बताए हैं कैसे थे महाराज दशरथ। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी हृदय भगति मम सारंग पानी। अगर चाहते तो महाराज दशरथ अपने पुत्रों का नामकरण कर सकते थे, परम ज्ञानी, लेकिन नहीं। किसे बुलाए हैं? नामकरण के अवसर जानी, बोले भूप पठे मुनि ज्ञानी। अपने गुरु जी को बुलाए हैं। और माता पिता सावधान, जब भी घर में बेटा का जन्म हो, जब भी घर में बेटी का जन्म हो, तो ग्राम पुरोहित के द्वारा, पुरोहित महाराज के द्वारा ही बच्चों का नामकरण होना चाहिए। चाहे गुरु के द्वारा, चाहे कोई साधु ब्राह्मण के द्वारा। लेकिन कहाँ पावे जीवन लाल आजकल जय हिंद हो गए, अपने मन कैलेंडर देख के टिंकू बंटी, वैसे नाम नहीं रखना चाहिए। पुरोहित महाराज के द्वारा ही बच्चों का नामकरण। आज महाराज दशरथ अपने गुरु जी को बुलाए हैं और सुंदर नामकरण हो रहा है। चलो मंगल चौपाइयों के द्वारा भगवान के नामकरण के एक प्रसंग श्रवण करो। वशिष्ठ महाराज कहे कि हे महाराज दशरथ, इनके नाम अनेक अनूपा, मैं निप कहा अखिल लोक दायक विश्रामा। प्रेम से बोलो रामचंद्र भगवान की जय हो। जपत पुरारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। प्रेम से बोलो रामचंद्र भगवान की जय। लाइट बंद हो गए तो कथा बंद नहीं होना चाहिए ना भाई। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो सुखदेव महाराज जी कहते हैं राजा परीक्षित, आज सुंदर नामकरण हो रहा है। वशिष्ठ महाराज कहे कि हे महाराज दशरथ, जो सुख धाम राम यस नामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। कहे महाराज दशरथ, मैं तुम्हारे बड़े पुत्र का नाम रखता हूँ राम। सभी जयकारा लगा रहे। प्रेम से बोलो रामचंद्र भगवान की जय। प्रेम से कहो राम। अयोध्या तक आवाज जाना चाहिए राम आराम। देख राम लबल आगे तो राम मिलते कि नहीं मिले, वो जा राम इसे की भी तो राम मिली। और अब बताया ना कितना सरल नाम है राम। राग कहने से मुंह खुल जाता है, फिर क्या होता है, जितना भी पाप है भीतर में वो सब बाहर आ जाता है। और मां कहने मात्र से ही वो किवाड़ लग जाता है। राम, कितना सरल नाम है राम। अब कृष्ण का नाम बड़ा कठिन, चलत कहो कृष्ण। कृष्ण की वे जीप उठे ठा जाए, तिरगा हवे कि नहीं। वैष्णव का नाम तिरगा हवे, वैष्णव का चरित्र भी तिरगा हवे भैया। इसलिए हम बताए हैं हमें नकल करना चाहिए राम, कृष्ण की नकल नहीं करना चाहिए। अब आजकल कृष्ण की नकल करिए ज्यादा मिलते, सुने राकेश, भगवान की छठी फटाका है। माने समझ जाओ आज भगवान आने वाले हैं। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी की जय। फिर दूसरा पुत्र का नामकरण किए, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत ही होई। कहे कि हे महाराज दशरथ, तुम्हारे दूसरे पुत्र का नाम रखता हूं मैं भरत। प्रेम से बोलो भरत भैया की जय। और जाके सुमिरन तेरी पुनासा,
नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, कहे कि हे महाराज दशरथ, मैं तुम्हारे छोटे पुत्र का नाम रखता हूँ शत्रुघ्न। सब जयकारा लगा रहे, प्रेम से वो शत्रुघ्न भैया की जय। अब एक जन बात की हुई खरखरा, क्या नाम है? लक्ष्मण। लक्षण था मही राम प्रिया, सकल जगत आधार, और गुरु वशिष्ठ ते राखा, लक्ष्मण नाम उदार। नाम में भी बढ़िया रहस्य छिपा हुआ है। लक्ष्मण, पहले लक्ष्य, क्या लक्ष्य? भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति पहले लक्ष्य है, बाद में मन है। हाँ, इसलिए इसका नाम है लक्ष्मण। और हमारे तुम्हारे का नाम है मन लक्ष्य। पहले मन के होना चाहिए लक्ष्य, देख ले बस सुरेंद्र तुरंत। लेकिन लक्ष्मण भैया का जीवन का लक्ष्य है भगवत प्राप्ति। हाँ, मन बाद में। 14 साल तक भूखे रहे लक्ष्मण भैया, सोए नहीं है लक्ष्मण भैया। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में सबसे ज्यादा वंदना किसका किए हैं? लक्ष्मण। राम जी का नहीं किए सुरेश भैया, हनुमान जी का नहीं किए, भरत जी का नहीं किए, बल्कि सबसे ज्यादा वंदना किसका हुआ है? बंदहु लक्ष्मण पद जल जाता, लक्ष्मण पद जल जाता, राम जय राम जय राम, शीतल सुभग सुखदाता, श्री राम जय राम। बंदो लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल। देखो लक्ष्मण भैया क्रोधी नहीं है, गोस्वामी जी कहते हैं शीतल सुभग। सुभग का अर्थ होता है सुंदर। भगत सुखदाता, भक्तों को सुख देने वाला कौन? लक्ष्मण। वो तो लीला मेरा क्रोध करे राकेश भाई, जहां भगवान अगर इशारा कर दे लक्ष्मण क्रोध करो, हाँ तो क्रोध में आ जाता था लक्ष्मण, और भगवान इशारा करते थे लक्ष्मण अब शांत रहो, तो उसी समय लक्ष्मण जी शांत हो जाते थे। रघुपति कीरति विमल पताका, दंड समान भयमु जस जाका, राम रूपी कीर्ति ध्वजा को फहराने के लिए आकाश में लक्ष्मण भैया किसके समान है? डंडे के समान। प्रेम से वो लक्ष्मण भैया की जय। सरल भाषा में समझ जाओ, राम है झंडा तो लक्ष्मण जी है डंडा। और बिना डंडा के झंडा आकाश में लहरा सकता है क्या बता? तो राम नाम रूपी कीर्ति ध्वजा को लहराने के लिए आकाश में लक्ष्मण भैया किसके समान है? दंड के समान। पटाखा तक तो फूटता है। प्रेम से लक्ष्मण भैया की जय। तो भगवान राम सुंदर सुंदर लीलाएं की हैं। इतनी यात्रा की है भगवान राम, 14 साल तक वनवास की यात्रा। और 3 काम किए हैं भगवान राम। पहला काम परित्राणाय साधूनाम, साधु की रक्षा। दूसरा काम विनाशाय च दुष्कृताम, आइए स्वागत। तीसरा काम धर्म संस्थापनार्थाय। आइए स्वागत करिए। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी की जय। ये भैया है भोरभट्टी से, इनके यहाँ हमारे पिताजी का कार्यक्रम हो चुका है और इन्हीं के द्वारा मानव कॉलोनी में नवरात्रि के पर्व पर भी हमारी कथा हुई थी। तो एक बार भैया के स्वागत में सभी ताली बजा। प्रेम से बोलो गोपाल की जय, द्वारिकाधीश भगवान की जय।
फिर इसी सूर्यवंश में एक राजा हुए जिसका नाम प्रसिद्ध हुआ अम्बरीश। अंबरधन ईश, जो प्रत्येक जीव में भगवान का दर्शन करे, इसलिए इसका नाम प्रसिद्ध हुआ अम्बरीश। अब कौन अम्बरीश? भगवान ही अम्बरीश और कौन अम्बरीश? प्रेम से बोलो भक्त भगवान की जय। ये अम्बरीश जीवन भर एकादशी व्रत किए हैं और एकादशी के प्रभाव से इन्हें साकेत लोक की प्राप्ति हुई। कौन सा लोक? साकेत। बैकुंठ से 2 लोक और है ऊपर, एक है गोलोक। तो गोलोक में कौन निवास करते हैं? राधा कृष्ण। प्रेम से बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय। और बैकुंठ से एक लोक और है ऊपर, साकेत लोक। गोलोक के बगल में साकेत लोक, वहां कौन निवास करते हैं? भगवान राम और विदेह कन्या जानकी। प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र की जय। एक दिन सबको मरना है। अम्बरीश की मृत्यु हुई, उसे साकेत लोक की प्राप्ति हुई। किसके प्रभाव से? केवल एकादशी व्रत के प्रभाव से। इसलिए सभी को एकादशी व्रत रहना चाहिए, क्योंकि भागवत कथा कहती है जिस प्रकार सभी पुरियों में श्रेष्ठ पुरी काशीपुरी, जिस प्रकार सभी तीर्थों में श्रेष्ठ तीर्थ कौन सा है? जहाँ कुंभ मेला लगा हुआ है। तीर्थ पति पुण्य देखूं प्रयागा, निरखत जन्म कोटि यज्ञ नासा। उसी प्रकार सभी व्रतों में श्रेष्ठ व्रत एकादशी व्रत। प्रेम संग एकादशी मैया की जय। अब आइए, अब हम कथा श्रवण करेंगे समुद्र मंथन की कथा। लेकिन चलो राकेश भाई आरती करो और आप लोग थोड़ी देर भगवान का भजन गाओ। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सिया राम नाम के तुमिरन के मिटता भव कुपिका फेरा। सिया राम नाम के तुमिरन के सभी गाई। मिटता भव कुपिका फेरा। है उनको वंदन मेरा, है उनको वंदन मेरा, है उनको वंदन मेरा, है उनको वंदन मेरा। सिया राम नाम के तुमिरन के मिटता भव कुपिका फेरा। है उनको वंदन मेरा, है उनको वंदन मेरा, है उनको वंदन मेरा, है उनको वंदन मेरा। ताली बजा करके गाइए। जिनकी महिमा को आसमान के तारे नित्य दिन गाते। हरिओम
महिमा को आसमान के तारे नित दिन गाते, जहाँ भावी भक्ति के देव इंद्र नर नारी शरण में आते, नर नारी शरण में आते। उनके द्वारे पर सूर्य किरण का लगता रहता फेरा। ताली बजा दो। सभी हाथ उठा करके कहिए राधे राधे। प्रेम से बोलो लड्डू गोपाल की जय हो। राधा वही विश्वभानु श्रुत कीर्ति की कन्या, वही राधा। अब वृंदावन में किसकी चलती है? कृष्ण नहीं, वहां की रानी कौन है? वही राधा रानी। अगर राधा नहीं होती तो भगवान कृष्ण आधे ही होते। हाँ, तो कृष्ण को पूरा करने वाली कौन? वही राधा। और एक और मजेदार बात, 7 दिन सुखदेव महाराज राजा परीक्षित को भागवत सुनाए, लेकिन भागवत में कहीं भी राधा का नाम नहीं है। अरे विवाद का भी ये प्रसंग है। भागवत में कहीं भी राधा का नाम नहीं है। क्यों? सुखदेव महाराज अगर एक बार राधा कह दे तो 6 महीने की उसे समाधि लग जाती थी, केवल एक बार राधा कहने मात्र से। कितने महीने की समाधि? 6 महीने की समाधि। तो सुखदेव महाराज जी मन में विचार कर रहे, राजा परीक्षित को 7 दिन में ही कथा सुनाना है, इसलिए कहीं भी सुखदेव महाराज राधा का नाम नहीं ले। प्रेम से लाडली लाल की जय हो। केवल संकेतात्मक, लक्ष्यात्मक, केवल संकेत किए। जैसे भागवत का नाम है श्रीमद् भागवत, ये श्री कौन है? वही राधा रानी है। प्रेम से लाडली लाल की जय हो। तो सुखदेव महाराज जी कहते हैं, राजा परीक्षित अब मैं तुम्हें समुद्र मंथन की कथा सुनाने वाला हूं। समुद्र मंथन क्यों हुआ? किसके द्वारा हुआ? किस लिए हुआ? तो ये बड़ा ही सुंदर प्रसंग है, आप लोग ध्यान से सुनते जाओ। एक बार इंद्र को हो गया अहंकार। इंद्र को क्या हो गया? अहंकार। इंद्र मन ही मन कर कहता है कि मेरे समान धनवान, मेरे समान बलवान, मेरे समान ऐश्वर्यवान, स्वर्ग का राजा है इंद्र, मेरे समान रूपवान कोई नहीं। मैं हूं, मैं। इसने वो दिन दक्ष प्रजापति की मैं भाई के मैं हो गई। दक्ष प्रजापति का कौन सा सर मिला? बकरा। और बकरा किसे बोलते हैं? शत्रुघ्न लाल। हाँ, उसने बताया। और जब मैं कही होगा टूटा कटाही जी, मैं साफ बता रहा। से तुम लपन जान के कहा था, तुम मत कहे करो। एको बार कह ले करो, सूख लगते तो नहीं की के, लेकिन ज्यादा नहीं कहना चाहिए, बल्कि कहना चाहिए प्रभु तन मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, और तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। तो आरती वेला इसने की तनु घर में जाएगी, तन मन धन सब कुछ है मेरा, तेरा नहीं मेरा, स्वामी सब कुछ है मेरा, और मेरा तुझको क्यों दूं, क्या लागे तेरा। उसने नहीं कहे करा, बल्कि कहे करा प्रभु आपका ही दिया हुआ तन है, आपका ही दिया हुआ ये मन है, और हे जगन्नाथ आपका ही दिया हुआ ये धन है। हमारे पास जो संपत्ति है उसमें केवल हमारा ही अधिकार नहीं है सुरेश भैया, हमारे पास जो संपत्ति है उसमें अतिथि का भी अधिकार है, हमारे पास जो संपत्ति है उसमें बेटी का भी अधिकार है,
हमारे पास जो संपत्ति है उसमें बहन का भी अधिकार है, हमारे पास जो संपत्ति है उसमें एक भिखारी का भी अधिकार है। तो भिखारी भी घर में आ जाए, उसे खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। हमारे पिताजी एक भजन गाते हैं, बड़ा ही सुंदर भजन। बड़े प्रेम से मिलना सीखो दुनिया में इंसान रे, ना जाने किस भेष में बाबा मिल जाए भगवान रे, ना जाने किस भेष में बाबा मिल जाए भगवान रे। भगवान भिखारी के रूप में भी घर में आ सकते हैं। हाँ, इसलिए सबसे प्रेम करना चाहिए, घृणा किसी से नहीं करनी चाहिए। तो एक बार यही इंद्र हाथी में बैठा हुआ है और स्वर्ग से कहा उतर गए पृथ्वी में, और पृथ्वी में घूम रहे हैं इंद्र। हाथी में बैठा हुआ इंद्र, ध्यान से सुनते हैं। तो उधर से आ रहा है कौन? वही दुर्वासा, वही दुर्वासा। भारी खतरनाक पंडित था, जगर बासा वही रहा है भैया, वही दुर्वासा। तो आज दुर्वासा और इंद्र का भेंट हुआ मार्ग में। तो इंद्र बड़ा ही घमंडी, इंद्र कहता है, पंडित जी प्रणाम। उसने देखो पांव पड़ते सुरेश भैया, फटफटी में बैठे, महाराज जी महाराज जी महाराज जी, बोलो का आशीर्वाद देवे, मोह के दे दो, डॉक्टर जी डॉक्टर जी डॉक्टर जी, गुरु जी गुरु जी। ये भैया प्रणाम करने का भी एक नियम है। अगर आप प्रणाम कर रहे हो तो बढ़िया, चरण को स्पर्श करके प्रणाम करो, क्योंकि ये प्रणाम करने से 4 चीज की बढ़ोतरी होती है। ध्यान से सुनते जाओ। आयुर्विद्या यशो बलम, प्रणाम करने से आयु बढ़ती है, प्रणाम करने से विद्या में बढ़ोतरी होती है, प्रणाम करने से यश सम्मान बढ़ता है, और प्रणाम करने से बल बढ़ता है। इसलिए गुरु को प्रणाम करो, अतिथि अगर आ जाए कोई बुजुर्ग प्रणाम करो, माता पिता को प्रणाम करो। भगवान राम विन्यल उठ के क्या काम करे? प्रात काल उठ के रघुनाथा, और मातु पिता गुरु ना वही माथा। भगवान राम सर्वप्रथम क्या करते थे? अपने माता पिता को प्रणाम, विन्यल उठ के। अब कौन मन विन्यल उठ के बंदाई दे तक पांव पड़ता जी, हाथ उठा, ईमानदारी से उठाओ भाई, इसे कौन नहीं उठावा तो भाई, ये सब बात है। हम राम मानतन, लेकिन राम के बताए रद्दल नहीं मानन। हम रावण नहीं मानन, लेकिन रावण के बताए रद्दल मानतन। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। हम बताए हैं संसार में 5 प्रधान देवता, इसे बुलाने की आवश्यकता नहीं। जब भी इच्छा हो दर्शन कर लो। पहला है माँ, दूसरा है पिता, तीसरा है गुरु, चौथा है सूर्य, और 5वां है ये माता पृथ्वी। प्रेम से लोग पृथ्वी माता की जय। तो बिस्तर से उठने से पहले पृथ्वी को प्रणाम करो, कहे माँ मैं अब आपके ऊपर चरण रखने वाला हूं, तो मेरी अपराध आप क्षमा करो माँ। तो बिस्तर से उठने से पहले पृथ्वी का प्रणाम करना चाहिए, नियम बना लो बिल्कुल। और सर्वप्रथम अपने हाथों का दर्शन करो। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, इसलिए महाराज में नहीं पढ़ते, कर मूले जो गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम, इसे नहीं पढ़ता महाराज। देखा तो तुझन पंडित बैठे हैं पाटीदार, मोर का हो ही राकेश। प्रेम से लड्डू गोपाल की जय। वरण महाराज भी बैठे हैं और परायण महाराज भी। एक बार तो दोनों पंडित के स्वागत में सब ताली बजाओ। और जिस यज्ञ में अगर ब्राह्मण देवता आ जाए तो समझ जाओ यज्ञ सफल है, क्योंकि ये ब्राह्मणों को गुरु कहा गया है। जगत गुरु ब्राह्मण, ब्राह्मण गुरु सन्यासी, सन्यासी गुरु अविनाशी। इसने वृंदावन में जन पंडित भागवत सुनावत रहे, जगत गुरु ब्राह्मण, ब्राह्मण गुरु सन्यासी, सन्यासी गुरु अविनाशी। उसके बाद एक पहाटिया आगे जी,
यादव भैया इधे महाराज आगे और बढ़ो। जगत गुरु ब्राह्मण, ब्राह्मण गुरु सन्यासी, सन्यासी गुरु अविनाशी और अविनाशी गुरु मैं ब्रजवासी। प्रेम से बोलो वृंदावन धाम की जय। हाँ बांध दो गुड़िया, उसी खंभे में बांध दो ना, वहां तक ना। अभी छठी की तैयारी भी हो रही है। चलो ताली बजा करके भगवान का नाम। प्रेम से वो लड्डू गोपाल की। चलिए सभी ताली बजा करके गए। विपदा हमारी हर लो हमारी त्रिपुरारी, मतवाले रखवाले। जब दीदी आ रही से विजया करे भजन सुनाबे महाराज जी से सुरता आगे। चलो ताली बजा के। विपदा हमारी हर लो हमारी त्रिपुरारी, मतवाले रखवाले। तो क्या कहना है? बम बम भोले शंकर गले में आग भरी, बम बम भोले शंकर गले में आग भरी। विपदा हमारी हर लो हमारी त्रिपुरारी, रखवाले रखवाले। बम बम भोले गले में आग भरी, बम बम भोले गले में आग भरी। विपदा हमारी हर लो हमारी त्रिपुरारी, मतवाले रखवाले। बाबा बम भोले शंकर गले में आग भयंकर, बाबा बम भोले शंकर गले में आग भयंकर। विपदा हमारी हर लो हमारी त्रिपुरारी, रखवाले रखवाले। बम बम भोले गले में आग भयंकर, गले में भोले गले में आग भयंकर। और ताली नहीं आप लोग दिया। महिमा तुम्हारी बाबा जग से निराली, महिमा तुम्हारी बाबा जग से निराली। महिमा तुम्हारी भोले जग से निराली, महिमा तुम्हारी भोले जग से निराली। देखो सुभाषित नाच रही है, ताली बजा करके स्वागत करो। अभी नाचना है, खड़े हो जाओ दरबार। महिमा तुम्हारी बाबा जग से निराली, महिमा तुम्हारी बाबा जग से निराली। खाली ना जाए कोई दर से सवारी, खाली ना जाए कोई दर से सवारी। जो भी मांगा तुमने दिया तुम्हारी, मतवाले रखवाले। आप लोग भी कहो सुरेश भैया क्या कहना है ताली बजा करके। बम बम भोले शंकर गले में आग भयंकर, बम बम भोले शंकर गले में आग भयंकर। विपदा हमारी हर लो हमारी त्रिपुरारी, रखवाले रखवाले। बम बम भोले गले में आग भयंकर, हर हर भोले गले में आग भयंकर।
रावण को बाबा तूने लंका दिया है, रावण को बाबा तूने लंका दिया है। रावण को क्या मिला? शंकर भगवान की भक्ति से। आप लोग भी गाते। रावण को बाबा तूने लंका दिया, रावण को बाबा तूने लंका दिया है। भस्मासुर को तुमने कंकन दिया है, भस्मासुर को तूने कंकन दिया है। उसी ने तेरा, किसने? वही भस्मासुर, उसी ने तेरा पीछा किया त्रिपुरारी, मतवाले रखवाले। आप भी कहो शत्रुघ्न, क्या कहना है? बम बम भोले। हाँ, बम बम भोले गले में नाग भयंकर, बम बम भोले गले में नाग भयंकर। निकटा हमारी हेलो हमारी त्रिपुरारी, बचवाले बचवाले बम बम भोले गले में नाग भयंकर, बम बम भोले गले में नाग भयंकर, बम बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर, बम बम भोले गले में नाग भयंकर। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। और दोनों हाथ उठा करके कहो दुख हर। आप लोग भी कहो दुख हर, कष्ट हर, दारिद्र हर, संताप हर, पाप हर, हर हर महादेव। अब तो हर हर महादेव, अब तो घर घर महादेव। आज पूरा विश्व महादेव की भक्ति में रंगा हुआ है। प्रेम से बोलो शंकर भगवान की जय। जिस मंदिर में पहले झाड़ू नहीं लगता था, आज उसी मंदिर में लाइन लगी हुई है, क्योंकि कलयुग के देवता कौन है? भगवान शंकर। प्रेम से बोलो शंकर भगवान की जय। शिव पुराण में वर्णन है, हम बताए हैं। सतयुग में किसकी पूजा होती थी? ब्रह्मा जी। त्रेता में किसकी पूजा होती थी? भगवान सूर्य। द्वापर में किसकी पूजा होती थी? भगवान विष्णु। लेकिन कलयुग में किसकी पूजा होती है? वही महादेव। प्रेम से बोलो शंकर भगवान की जय। तो कथा आप लोग ध्यान से सुनते जाओ। आज इंद्र दुर्वासा ऋषि को प्रणाम किए हैं। पंडित जी प्रणाम। तो दुर्वासा ऋषि प्रसन्न हो गए। देखो इतने बड़े राजा, स्वर्ग का राजा मेरा सम्मान कर रहा है, तो इसे मैं क्या दूं? महाराज मन का दीजिए आशीर्वाद के सिवा। तो दुर्वासा ऋषि फूल का माला पहने हैं अपने गला में। तो आज अपने गला के माला को उतार कर आज इंद्र के गला में डाल दी आशीर्वाद रूपी माला। अब आशीर्वाद देकर के चले गए दुर्वासा ऋषि। तो भैया इसी समय इंद्र की दृष्टि पड़ी वो फूल के माला के ऊपर। अरे एक कंगाल ब्राह्मण, एक दरिद्र ब्राह्मण, एक भिखारी भिखमंगा ब्राह्मण हमारा अपमान कर दिया। मैं सोना चांदी के पहनने वाला, आभूषण पहनने वाला इंद्र, महाराज बोला फूल के माला पहना दीजिए, वो मोर अपमान कर दीजिए। कहा विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो इंद्र क्या करता है? वो माला को गला से निकाल करके हाथी के सूंड में डाल देता है। अब आप विचार करो, जैन माला की महिमा वो इंद्र नहीं जानी, वो हाथीराम का जानी, जानवर पशु। आज वो हाथी फेंक दिए माला को और अपने पैर से कुचल रहा है माला को। उसी समय देवलोक से दुर्वासा ऋषि फिर आ रहे हैं, उसी रास्ते, उसी मार्ग में।
आज ये चरित्र को देख करके दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो गए। दई हो श्राप कि मरी हो जाई और जगत मोर उपहास कराई। कहे इंद्र, ये हाथी ये माला को नहीं रौंद रहा है, बल्कि ये हाथी मुझे रौंद रहा है। तू मुझे कंगाल ब्राह्मण समझ करके, मुझे गरीब समझ करके तू मेरा अपमान करता है। तो मैं दुर्वासा, तू नहीं जानता मैं कौन हूं। 56 करोड़ यदुवंशियों का नाश करने वाला मैं दुर्वासा, कृष्ण को बैल बनाने वाला मैं दुर्वासा। हाँ, ये कथा हम सुनाएंगे। तो नहीं जानता है मैं कौन हूं। ओहो, टेंशन में आगे महाराज जी। हम महाराज मन ना खरखरा रही थे। मेरा के तुमन कहा तो तय बढ़िया गुत्तुर गुत्तुर गुठियावत महाराज। तो मैं खरखर खरखर गुठिया हूं तो कौन सुने पर आई। और नहीं आई चढ़ौती लग कौन चढ़ाई सोनी महाराज। सबके ना अलग अलग स्वभाव दिखे। वर्मा का स्वभाव भगवान ने बताया ना, सबके रूप और स्वभाव अलग अलग बनाए और शरीर सबके एक समान थी। जैसे किसी का अगर 4 बेटा हो तो हम बताए हैं बड़े बेटा का स्वभाव अलग होगा, मंझला बेटा का स्वभाव अलग होगा, छोटे बेटा का स्वभाव। तो सबका स्वभाव अलग अलग है कि नहीं, और सबका रूप भी अलग अलग है। अब एक बनाती थी तो गड़बड़ होती इसकी नहीं होती। कौन माँ है, कौन बेटा है, कौन पुत्र है। लेकिन धन्य है वो बनाने वाला गोविंद। शरीर सबके एक समान, लेकिन चेहरा और स्वभाव सबका अलग अलग है कि नहीं। तो आज दुर्वासा ऋषि कहे, इंद्र मैं तुम्हें श्राप देता हूं। जिस संपत्ति का तुम अभिमान कर रहे हो, तुम कंगाल हो जाओ, तुम्हें कहीं भी शांति नहीं मिलेगी। आज से तुम्हारा मान सम्मान सब समाप्त हो जाए। यही मेरा श्राप है, श्राप है, श्राप है। तो उसी दिन श्राप लग गया। उसी समय माता लक्ष्मी समुद्र में छिप गई। कहां छिप गई माता लक्ष्मी? समुद्र में। अब लक्ष्मी के बिना संसार में हाहाकार हो गया, क्योंकि लक्ष्मी के बिना कोई भी यज्ञ भी हो सकता है क्या बता। अगर लक्ष्मी ही नहीं रहेगी तो सुंदर बेटी का विवाह हो सकता है क्या बता। जैसे आज राकेश भाई के यहाँ भागवत कथा हो रहा है और कितना खर्चा हो रहा है और होने वाला है। ये पंडाल लगा है, इसके लिए भी धन चाहिए। अतिथि सब आ रहे हैं, बहन आई है, सब परिवार आ रहे हैं, उसके लिए भी धन चाहिए कि नहीं चाहिए। तो धन की सार्थकता किसमें है? धर्म। तो खर्चा इसी प्रकार धर्म में करना चाहिए। हाँ, और जो धर्म में खर्चा नहीं करता तो सावधान, उसके संपत्ति को 2 लोग खाते हैं। पहला डॉक्टर और दूसरा वकील। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी की जय। वेल्ली की थे पून के जड़ पाताल। हाँ, उसने बताया अस्पताल में, और ईमानदार नहीं कर रहे पूरा पैसा अस्पताल। अरे भैया, पैसा के बिना तो डॉक्टर क्या कहते, पहले पैसा जमा करो फिर 100 को ले जाना। तो सब में लक्ष्मी चाहिए कि नहीं चाहिए। तो संसार में हाहाकार हो गया। भागवत बंद, रामायण बंद, यज्ञ बंद, सब देवता। और देखो, देवताओं को शक्ति किससे मिलती है? यज्ञ से। हम लोग आहुति देते हैं, उसी यज्ञ के प्रभाव से देवताओं को बल मिलता है। तो यज्ञ बंद हो गया तो देवता क्या हो गए? निर्बल। और राक्षस हो गए सबल। देवता राक्षसों में युद्ध हुआ। ओहो, देवता सब हार गए, राक्षस सब जीत गए। तो आज 33 कोटि देवता भगवान को पुकार रहे हैं। कैसे पुकार रहे हैं? दुख हरो द्वारिका नाथ, दुख हरो द्वारिका नाथ, शरण में तेरी। दुख हरो द्वारिका नाथ, शरण में तेरी।
आप लोग भी करो पुकार करो भगवान से, प्रभु सुख हरो द्वारिका नाथ शरण में तेरी, सुख हरो द्वारिका नाथ शरण में तेरी। काज आज महाराज राज भयो पूरी, दिन काज आज महाराज राज भयो पूरी। आप लोग भी करुण पुकार करिए, ताली बजाइए। लड़के जल भीतर लड़क लड़क गजमारी, गज और ग्राह लड़के जल भीतर लड़क लड़क गजमारी, जल भीतर गज के तीर सोने से काला, गज के तीर सोने से काला, उल्टा पाव सिधारी, जिनका दिया महाराज राज, जिनका दिया महाराज राज गयो मोरी, आज उसी समय भगवान प्रकट हो गए। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय हो। भगवान विष्णु कहे कैसे याद किए? सब देवता हाथ जोड़ करके कहे प्रभु आपको सब पता है, लेकिन फिर भी आप पूछ रहे हो। तो हम बता रहे हैं प्रभु हम हार गए जगन्नाथ। हमें स्वर्ग से भगा दिए, कौन है सब राक्षस? तो आप कोई उपाय बताओ, कोई मार्ग बताओ ताकि हमें वो इंद्रासन पुनः मिल जाए। भगवान एक बार कृष्ण मरो एक कर्णिक फलताई इसे कहा है। करनी दिखते शत्रुघ्न लाल मरनिक दे, हाँ मरनिक दे, हाँ पेड़ा उसने बताया कि मथुरा का पेड़ा तो छत्तीसगढ़ के खेड़ा खेड़ा, मथुरा के पेड़ा में जो स्वाद है वो कहीं अन्य प्रांत के पेड़ा में नहीं। अब छत्तीसगढ़ के खेड़ा में जब का स्वाद है, हाँ दूसरे क्षेत्र में खेड़ामणि में बता दें, जगह जगह कीमत है जी हम शायद बताए हैं। दिल्ली में क्या प्रसिद्ध है? सुधा बुला के किसे लगा? हाँ जलेबी। कलकत्ता में क्या प्रसिद्ध है? रसोगुल्ला, रसगुल्ला नहीं रसोगुल्ला। और आगरा में क्या प्रसिद्ध है? मथुरा के एक स्टेशन पीछे आ जाओ, आगरा में प्रसिद्ध है पेठा, मथुरा में पेड़ा और छत्तीसगढ़ में खेड़ा। और तरपुंगी में रबड़ी। कौन कौन खाया हाथ? हाँ वो तो दीनदयाल भैया खाए। तरपुंगी की रबड़ी प्रसिद्ध है कि नहीं? सब जगह जगह के सब महत्व में नहीं बतावे भारी बात है। हो प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो उसी मथुरापुरी में एक राजा हुए जिसका नाम प्रसिद्ध हुआ उग्रसेन। ध्यान से सुनते जाओ। और उग्रसेन दो भाई हुए, बड़े भाई का नाम था उग्रसेन और छोटे भाई का नाम था देवक। बड़े भाई का क्या नाम था? ऐसे चुप हो गए भाई एकदम सबके साथ, जोर से बोले करो। ये जन कहते हल्ला कर मत करो, मैं कहता हूं हल्ला करे करो।
और ध्यान से सुनते जाओ, मैं इसमें पूछ दूं, मैं बता दे। बड़े भाई का नाम था उग्रसेन और छोटे भाई का नाम था देवक। और उग्रसेन की पत्नी का नाम पवन रेखा छवि खानी। उग्रसेन की पत्नी का नाम है पवन रेखा। कैसी थी वो पवन रेखा? नाम पवन रेखा छवि खानी। राम जय राम जय राम। रही नीप उग्रसेन की रानी। उग्रसेन की पत्नी का नाम है पवन रेखा। और कैसी थी पवन रेखा? छवि खानी। छवि खानी का अर्थ है अति सुंदरी। और कहते ना अति सर्वत्र वर्जित, अति सर्वथा वर्जित है सावधान। अति संपत्ति, ये भी दुखदाई है। अति बल, अति रूप और अति ज्ञान, अति नहीं होना चाहिए। और शास्त्रों में कहा गया है 3 स्त्री अति सुंदर, इसलिए तीनों का कल्याण नहीं हुआ। वो कौन कौन है? पहला वही विदेह कन्या जानकी, माता सीता। अति सुंदरी थी माता सीता, तो रावण के द्वारा हरण हुआ कि नहीं हुआ? दूसरी अति सुंदरी कौन थी? गौतम नारी श्राप बसा। उपल देह धरि धीर। और चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। दूसरा अति सुंदरी वही गौतम नारी अहिल्या। उसके जीवन में भी कष्ट आया कि नहीं आया? और एक अति सुंदरी तीसरा कौन है? नाम पवन रेखा छवि खानी, रही नृप उग्रसेन की रानी। एक बार यही पवन रेखा अपने सहेलियों के साथ, अपने सखियों के साथ कहां चली गई? जंगल में फूल चुनने के लिए। और फूल चुन रही। देखो, फूल को तोड़ना नहीं चाहिए, तुलसी को तोड़ना नहीं चाहिए, और सब्जी को काटना नहीं चाहिए। मैं तो मलापन जान के बताता हूं, सब नहीं बताता। फूल को चुनना चाहिए। फूल को क्या करना चाहिए? चुनना चाहिए। तुलसी को उतारना चाहिए, और सब्जी को काटना चाहिए, सुधारना चाहिए। और वो 150-200 रुपए किलो वाला साग काटना चाहिए। मैं साग बता दूं, अब समझ जाओ, एकदम खोल के बताऊंगी। तो फूल को चुनना चाहिए, तुलसी को उतारना चाहिए, और सब्जी को सुधारना चाहिए। तो आज पवन रेखा फूल चुन रही है, स्त्री स्वभाव। और फूल चुनते चुनते आज माता पवन रेखा घनघोर जंगल में चली गई। कथा ध्यान से सुनते जाओ, यहीं से कथा प्रारंभ हो रही है। और फूल चुनते चुनते पवन रेखा कहां चली गई? घनघोर जंगल में। और उसी जंगल में कौन है? तब एक द्रुमली का नाम सुरारी। नाम सुरारी। तब एक द्रुमली नाम सुरारी। पहुंचा जहाँ
राक्षस जिसका नाम था द्रुमलिक। तो आज द्रुमलिक की दृष्टि किसके ऊपर पड़ गई? पवन रेखा के ऊपर। तो आज इसकी दृष्टि कुदृष्टि में बदल गई। ये राक्षस है जी, और राक्षस का स्वभाव। आज वो द्रुमलिक पवन रेखा को देख करके कहता है, आहा, ये कितना सुंदर स्त्री है, ये कौन है? विचार कर रहा है वो राक्षस। तो जान गए ये तो उग्रसेन की पत्नी पवन रेखा है। अब कैसी थी पवन रेखा? एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काया वचन मन पति पद प्रेमा। जो स्वप्न में भी पराय पुरुष का चिंतन ना करे, वैसी सती थी कौन? माता पवन रेखा। सपना में भी जो पर पुरुष का दर्शन ना करे, ऐसी सती साथी पवन रेखा। जान गया वो राक्षस द्रुमलिक, लेकिन मुझे इससे छल करना है। तो आज उसके पति का रूप बना करके, जिसका नाम था उग्रसेन, आज उग्रसेन का रूप बना करके आज ये दुष्ट पवन रेखा के सतीत्व को नष्ट कर देता है। कहते हैं ना, तुम लाख करो चतुराई, तुम लाख करो चतुराई, कर्म का रेख मिटे न रे भाई। जो भाग्य में लिखा है भैया वो कभी मिटने वाला। इसी समय वो राक्षस के द्वारा इसका सती धर्म नष्ट हो गया, अपने राक्षसी भेष में आ गए। आज रो रही है पवन रेखा। पवन रेखा रोते रोते कहती है, अरे दोस्त, आज तुम्हारे कारण मेरा सती धर्म नष्ट हो गया। अब मैं जी करके नहीं रहूंगी और मैं तुम्हें श्राप दूंगी। घबरा गया वो राक्षस द्रुमलिक। हाथ जोड़ करके द्रुमलिक कहे कि हे पवन रेखा, तुम मुझे श्राप मत दो। क्यों? इसलिए पवन रेखा, तुम्हारे हमरे अंश पे होवे बालक एक, महाप्रतापी भुजबली जीते भूप अनेक। कहे कि हे पवन रेखा, तुम्हारे अंश से और मेरे अंश से तुम्हें एक पुत्र की प्राप्ति होगी, और वो कैसा होगा? परम बलवान, उसे कोई नहीं मार सकता। स्वयं जगन्नाथ को आना होगा इस पृथ्वी में, तभी तुम्हारे पुत्र की मृत्यु होगी और तुम्हें भगवान का दर्शन होगा। प्रसन्न हो गई पवन रेखा कि मुझे भगवान का दर्शन होने वाला है। चुप हो गई, शांत हो गई। और इसी दिन से पवन रेखा गर्भवती हो गई। और इसके गर्भ में कौन है? राक्षस के अंश, जिसका नाम बाद में प्रसिद्ध होगा कंस। कस्तीति कंसा, यस्य स कंसा। जो माता पिता को कसे वही है कंस। अब अभी भी कंस आवे कि नहीं बताओ? भागवत के बड़े कंस है, गांव गांव खोजबे पीला कंस मिल जाए। जो माता पिता को गाली दे दी, जो माता पिता को रुलाए, जो वेद और शास्त्रों की निंदा करे, जो साधु ब्राह्मणों की निंदा करे, वही कंस है। और कुछ दिन के बाद नव शशि पूरे मास कर, समय गए नियरान, माघ कृष्ण 13 तिथि, कंस जन्म का जान। माघ के महीना कृष्ण पक्ष तिथि 13 के दिन पवन रेखा के गर्भ से आज उसी दुष्ट कंस का जन्म हुआ। बाल अवस्था से ही कंस बड़े पापी। ओहो, किसी को जहर देकर के मार डालता था, किसी को नदी में डुबा करके मार डालता था, ब्राह्मणों को कष्ट देता था कंस, गौ माता को देता था कष्ट। इतना पाप हो, मां नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधु सन करवा वही सेवा, बाड़े खल बहु चोर जुआरा, जे लंपट पर धन पड़दारा। अब जिनके आचरण भवानी ते जानो निश्चल सब प्राणी। राक्षस जी आज माता पृथ्वी कुला गई, रोने लगी माता पृथ्वी।
और राम अवतार के समान कृष्ण अवतार में भी जैसे रावण के अत्याचार से व्याकुल हो गई पृथ्वी, उसी प्रकार कंस के अत्याचार से व्याकुल हो गई पृथ्वी और गाय का रूप बना करके कहा गई, धेनु रूप धरि मही तत्काला अजाय कहें ब्रह्मा से हाला। पहले देवताओं के पास जाती है पृथ्वी, कहे कि हे देवताओं, जितना मैं पहाड़ पर्वत को उठाई हूं अपने गोद में, ये भारी नहीं है जितना भार वो दुष्ट कंस का अत्याचार मुझे लग रहा है, मैं क्या करूं। देवता कहे कि हे पृथ्वी, जिस कंस के अत्याचार से तुम लोग परेशान हो, उसी कंस के अत्याचार से हम भी परेशान हैं। ये समस्या का समाधान हमारे पास नहीं है। तो पृथ्वी और देवता गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी कहे कि हे पृथ्वी, हे देवताओं, जिस कंस के अत्याचार से तुम परेशान हो, उसी कंस के अत्याचार से हम भी परेशान हैं। ये समस्या का समाधान हमारे पास नहीं है। तो किसके पास होगा ये समस्या का समाधान? चलो भगवान के पास। तो कहां रहते हैं भगवान? कोई कहता है मंदिर में, कोई कहता है मस्जिद में, लेकिन भगवान क्या कहते हैं? ना मैं मंदिर में, ना मैं मस्जिद में, ना काशी कैलाश में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपवास में। खोजना है तो खोज ले बंदे, मैं रहता हूं विश्वास में। वही शंकर भगवान बैठे हैं। आप बताओ भोलेनाथ कहाँ है भगवान? तो शंकर भगवान के हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते होय प्रगट में जाना। तो आज 33 कोटि देवता, स्वयं भूल भावन भगवान शंकर और माता पृथ्वी भगवान को पुकार रही है। कैसे पुकार रही है? चलो ताली बजा करके आप लोग भी पुकारो, प्रेम से बोलो लड्डू गोपाल की। चलो आप लोग भी करुण पुकार करो ताली बजा कर। कब सुधी लोगे मेरे राम, मैं तो नैन बिछाई तेरी राह में। कब सुधी लोगे मेरे राम, कब सुधी लोगे मेरे राम, कब सुधी लोगे मेरे राम। मैं तो नैन बिछाई तेरी राह में, कब सुधी लोगे मेरे राम। आजा 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 आजा, सभी बुलाओ ताली बजा। आजा आजा आजा, सभी पुकारिए प्रेम से हरि बोल।
सुधि लोगे मेरे राम। आजा आजा दिन लागे सा मैं तो नैन बिछाई तेरी राह अब तू भी आजा जगन्नाथ आप उतरिए, हे प्रभु आप अवतार लीजिए। सब पुकार रहे हैं 33 कोटि देवता, स्वयं भूत भावन भगवान शंकर, माता पृथ्वी, स्वयं सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी। तो देखो भगवान तो प्रकट नहीं हुए हैं, भीषण आकाशवाणी हुई। क्या आकाशवाणी हुई? भगवान कहे कि हे देवताओं, बेटा तुम लोग धैर्य धारण करो, मैं कुछ दिन के बाद मथुरापुरी में प्रकट होकर के गोकुल वृंदावन बरसानों में बाल लीला कर मैं उस दुष्ट कंस का नाश करूंगा। तब तक हे देवताओं तुम लोग जाओ, वृंदावन में वृक्ष बन करके रहो, वृंदावन में गोप ग्वाल बन करके रहो, क्योंकि मैं आने वाला हूं। यह वचन सत्य है, सत्य है, सत्य है। सब नाचने लग गए क्योंकि भगवान आने वाला है। भगवान झूठ बोलबे नहीं करे जी। उबरे से भगवान के का नाम है सत्य नारायण, और हमार का नाम है लबारी नारायण। कैसे हाथ दे भाई, हम लोग झूठ हैं कि नहीं? कबीरदास जी कहते हैं पानी केरा बुलबुला अस मानुष का जात, और देखत ही छिप जाएगा देवतारा प्रभात। शरीर किसके समान है? पानी के बुलबुले के समान। तो कब फूट जाए और ये प्राण कब छूट जाए इसकी कोई गारंटी। हम आज हैं, कल रहेंगे कि नहीं रहेंगे इसकी कोई गारंटी। लेकिन भगवान पहले भी थे, भगवान अब भी हैं, आज भगवान आगे भी रहे, आगे भी रहेंगे। इसलिए भगवान का नाम है सत्य नारायण और हमारा नाम है झूठ नारायण। भगवान का नाम है मनहरण और हमारा नाम है धनहरण। मैं साफ बता दूं, हम लोग असत्य हैं, क्षण भंगुर जीवन की कलिका।
कल प्रात को जान खिली न खिली, मलयाचल की सुचि शीतल मंद सुगंध समीर चली न चली, कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन चोट से नम्र झिली न झिली, इसलिए रटले हरि नाम हरि रसना, कल अंत समय में हिली न हिली। तो ब्रह्मा जी कहे पृथ्वी सुने भगवान की वाणी, अब पृथ्वी की थे सुने पर सुने हो ब्रह्मा जी, लेकिन बोला भगवान की वाणी समझ में नहीं किसे कहा। देखा था उठे बढ़े पृथ्वी भगवान की वाणी नहीं समझे सकी, तो हम तुम समझ जब अभी कई जन अम्मा भी भागवत सुने बनाए, हाँ सब भागवत सुनत, अब संध्या कर पूछू सुने मालिक रा कहा गिरे जो हम भागवत सुने कर गिरे, अब पूछ के देखबे महाराज का कथा सुने की, तो कहा कि कथा सुनता नहीं आवते लेकिन वो पेटी टन 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 बाजे, हाँ तो समझ जा वही असली कथा सुनी है। मोर विचार से जैन भगवान के कथल नहीं समझे वो हरे भक्त, जैन भगवान के कथल समझते वो भक्त न। कौन कौन समझता हूं हाथ उठाओ, बजाना तो कौन उठाए। अरे भैया भगवान के चरित्र को कौन समझ सकता है, पृथ्वी नहीं समझे सकी। तो ब्रह्मा जी कहे कि हे पृथ्वी तुम चिंता मत करो, भगवान कुछ दिन के बाद मथुरा में प्रकट होकर के गोकुल वृंदावन में बाल लीला कर उस दुष्ट कंस का वध करेंगे। अब तुम जाओ अपने स्थान में। तो पृथ्वी भी प्रसन्न हो गई। अब ध्यान से सुनते जाओ, उग्रसेन कितने भाई हुए, सुरता बुला जन महाराज रात भर रामायण सुनी, तो सुनिया मन सुनी तारीख जन बिनिया जन किते महाराज ते रात भर रामायण सुनाए, एक तो बात समझ नहीं थी महाराज क्या बात, वो राम राक्षसरी से कि रावण राक्षसरी का